हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर अ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर ये टॉपिक है और किसी भी मॉलिक्यूल का किस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को लिखते हैं ये इसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, draw the MO diagram of H2, H2 plus and H2 minus molecular ion and check their relative stability। तो सबसे पहले किस तरीके से बनेगा ये H2 बनाने के लिए क्या चाहिए, H plus H, H 1s1 1s1 1s क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पर अगर हम बनाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम का होता है दो हाइड्रोजन एटम है, इस तरीके से दोनों एटम को लिखना है। बीच में क्या है, H2 जो क्या है मॉलिक्यूल। एटम का जो ऑर्बिटल होगा दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ये 1s क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का भी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्लेस करते हैं और इसको करते समय अबाउस प्रिंसिपल, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स प्रिंसिपल तीनों ध्यान में रखना है। और पहले एनर्जी लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटर करता है। जैसे यहाँ पर दो, इस तरीके से यहाँ पर हम इसको सेट कर सकते हैं। तो सिग्मा 1s को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार 1s दिस इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतने ही बनेंगे। अगर यहाँ पर देखें दो एटॉमिक ऑर्बिटल, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का एनर्जी क्या होता है, कम, एंटी बॉन्डिंग का ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन पहले दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटर करेगा और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा रहे तो एंटी बॉन्डिंग में। इसके अलावा यहाँ एनर्जी लाइन ड्रॉ करें, एनर्जी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। एन बी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग। तो यहाँ पर 2 माइनस 0/2 1, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 1, जिसका सिंपल मीनिंग है कि दो हाइड्रोजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। साथ ही साथ इसका जो कन्फिग्रेशन है उसको हम लोग यहाँ पर लिख के दिखाएंगे। सबसे पहले नीचे सिग्मा 1s बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, फिर सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग 0 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार के कन्फिग्रेशन को हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं और ये यहाँ पर हमने दिखाया। साथ ही साथ हम इससे मैग्नेटिक बिहेवियर भी पता कर सकते हैं। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड रहने पर पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन का हो गया। इसी प्रकार से अगर हम H2 प्लस को लेते हैं तो H और H प्लस H के 1s में एक इलेक्ट्रॉन, और अगर H प्लस हुआ तो 1s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 1s में 0 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आया, बॉन्डिंग में,
अब इसका बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस Na बाई 2, 1 minus 0 by 2, that is 1 by 2, simply meaning 0.5। और इसका भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन पहले क्या है, सिग्मा 1s, नीचे आए क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन, फिर इधर सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग 0 इलेक्ट्रॉन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो बिहेवियर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। और यहाँ भी एनर्जी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है, दिस इज द एनर्जी लाइन। और सबसे लास्ट में यहाँ पर ये H प्लस, तो ये क्या हो गया था, H2 प्लस। यहाँ पर तीसरा H2 माइनस का करना है, H और H माइनस। H के 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो H माइनस, माइनस मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ, इसके 1s में कितना होगा, 2। तो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। तो पहले बॉन्डिंग में जाएगा 2 और फिर एंटी बॉन्डिंग में 1। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर अगर हम फाइंड करते हैं, NB माइनस Na बाई 2, 2 minus 1 by 2, that is 0.5। फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन, सिग्मा 1s क्या कहते हैं, बॉन्डिंग, कितने इलेक्ट्रॉन, 2। सिग्मा स्टार 1s क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग, कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो इस प्रकार से एमओ डायग्राम बना सकते हैं, H2, H2 प्लस और H2 माइनस मॉलिक्यूलर आयन के लिए। और बॉन्ड ऑर्डर भी यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा हो तो स्टेबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, अगर हम यहाँ स्टेबिलिटी को बना दें, सबसे ज़्यादा है H2 का सिंगल बॉन्ड। H2 प्लस और H2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर दोनों में क्या है, 0.5। तो माइनस से ज़्यादा स्टेबल होता है प्लस, तो H2 प्लस H2 माइनस, ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। बहुत बार ये क्वेश्चन सेमेस्टर 1 में पूछा गया है, तो इस तरीके से यहाँ बना सकते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और इसी प्रकार के कंटेंट को अच्छे तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करो।